सर लोग आते हैं कि नहीं? कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते। तो आप लोग पूरा दिन क्या करते हैं यहाँ पे बैठ कर? बस बैठ के गप्पा मारते रहते हैं। मास्टर ही नहीं तो क्या करेंगे। तो हेड सर बोलते होंगे कि कौन कौन बच्ची आई है, सब अपना नाम लिख दो, और आप लोग नाम लिख करके देते होंगे, फिर अटेंडेंस बनता होगा। यस सर। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 9 क्लास। यहाँ सर नहीं है? नहीं है। आते हैं कि नहीं? नहीं। तो आप लोग क्या करते हैं बैठ के यहाँ पर? पढ़ते हैं अपन मन से? अपन मन से। तो ये तो बंद है। आधा दिन चलता, आधा दिन नहीं चलता। डीओ साहब का कानून है। बच्चों को आप पढ़ाते क्या हैं? अभी तो हिंदी पढ़ा रहे हैं, जैसे कि बोले कि आप सब विषय पढ़ाते हैं। सब विषय पढ़ाती हैं ना? चैप्टर 8 है, विषय हिंदी है, लेकिन विषय लगता है गलत लिखा हुआ है। विषय गलत लिखा हुआ है, शब्दार्थ गलत लिखा हुआ है। मतलब मैडम आप हिंदी पढ़ाती हैं, हिंदी में बहुत अशुद्धियाँ हैं, उसको ठीक करिए, नहीं तो ये सब जो बच्चे हैं, बिहार के जो भविष्य हैं, इनके भविष्य आप अधर में ढकेल दीजिएगा। मैडम क्या पढ़ाती हैं? सब विषय। सब विषय। बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? आपके जो हेड सर हैं उनका क्या नाम है? आनंद कुमार भारती। अब बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है? ओ, देश के राष्ट्रपति कौन है पता है? और स्कूल के हेड मास्टर साहब का नाम पता है आपको ना? हम सजीव हैं कि निर्जीव हैं? निर्जीव। हम निर्जीव हैं। क्या पढ़ाते हैं सर? जैसे कि आप बता रहे हैं कि टोटल 650 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और टोटल टीचर जो हैं वो 9 है। अगर आपको छोड़ दे रहे तो 8 हैं, और 8 में भी 1, 2 या 3 हमेशा छुट्टी पे रहते हैं। तो मैनेज कैसे करते हैं पूरे बच्चों को? मैनेज एक शिक्षक को 2 क्लास का जिम्मेवारी देते हैं, और इसी तरह से जो है हम लोग प्रतिदिन विद्यालय चलाते हैं, जिसके चलते हम परेशान रहते हैं। और जिला शिक्षा पदाधिकारी से मैंने गुहार लगाया है कि यहाँ शिक्षक उपलब्ध कराया जाए। यहाँ टोटल नामांकन 1 से 10 तक लगभग 655 है, जिसमें औसतन 19-20 शिक्षक की आवश्यकता है, जिसमें 8 ही शिक्षक हैं। और इतना शिक्षक के अभाव में हम लोग जो है चला रहे हैं किसी तरह से। अच्छा सर, एक बात और बताइए हमारे दर्शकों को, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 600 स्टूडेंट को हम 8 टीचर मिल करके संभालते हैं, क्या लगता है आपको शिक्षकों की कमी नहीं है स्कूल में? हाँ, कमी तो पूरा है। बिना बताइए 30 के अनुपात पर एक शिक्षक होना आवश्यक है, और वहाँ हम लोग जो है 100 से ज़्यादा पर जो है एक शिक्षक हैं। मतलब कि आप 5 टीचर हैं अभी टोटल प्रेजेंट? 5 टीचर टोटल 650 स्टूडेंट को मैनेज कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। 650 स्टूडेंट को मैनेज कर रहे हैं। होना चाहिए था 30 स्टूडेंट पे एक, लेकिन है 125 पे। हाँ, ये वास्तविक बात है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम आ पहुँचे हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र के केयोर गांव के एक सरकारी स्कूल में, और हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए यहाँ के प्रधानाध्यापक। जब हम यहाँ पे आए तो हम सोचे थे कि यहाँ की समस्याओं को दिखाएंगे। यहाँ पे समस्या तो है ही, उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो समस्या है वो शिक्षकों की समस्या है। यहाँ पे जितना स्टूडेंट हैं उसके हिसाब से यहाँ पे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। कहने के तो यहाँ 10 शिक्षक थे, जिसमें से एक शिक्षक का देहांत हो गया, और 8 सहायक शिक्षक हैं और एक प्रधानाध्यापक हैं। इनका नाम है आनंद कुमार भारती। सर, सबसे पहले बताइए हमको कि आप पूरे स्कूल को संचालित कैसे करते हैं? यहाँ 8 टीचर हैं सर, और मेरा क्लास 10 तक का है, जिसमें रूटीन बना हुआ है। 10 टीचर में प्रायः जो है 1-2 गो शिक्षक CL और विशेषावकाश में रहते हैं, और बाकी जो शेष शिक्षक रहते हैं उन्हीं से जो है 1 से 10 तक वर्ग का संचालन कराते हैं। और वह वर्ग संचालन में जो है बहुत कठिनाई उत्पन्न होता है, जबकि 8 शिक्षक में 6 ही शिक्षक बचे लगभग औसतन रोज। तो 6 शिक्षक में तो 6 शिक्षक में 10 क्लास चलाना बड़ा डिफ़िकल्ट कार्य है। और हम लोग जो है तालीमी मरकज़ के एक महिला हैं, उनके सहयोग से, कुछ नाइट गार्ड हैं, उनके सहयोग से हम लोग जो है क्लास चलाते हैं, और इस तरह से क्लास चल रहा है। फिर भी बेहतर ढंग से जो है संचालन शिक्षक के अभाव में नहीं होता है। मेरा काम जो है प्रधानाध्यापक के रूप में यहाँ के जितना भी रिपोर्टिंग कार्य है वो करते हैं। वो प्राइमरी स्तर का भी करते हैं, हाई स्कूल
स्तर का भी करते हैं। फिर आगे अभी जो है व्यवस्थापक के रूप में हमको बना दिया गया है 14 विद्यालय का, और उसमें हम कोऑर्डिनेटर, एक तरह से कोऑर्डिनेटर अभी वर्तमान में है, जिसका रिपोर्ट हमको देना होता है 13 विद्यालय का। प्रतिदिन कोई ना कोई रिपोर्ट, चाहे पदस्थापना से संबंधित या भौतिक संरचना से संबंधित किसी प्रकार का रिपोर्ट कभी भी मांगा जाता है तो हम प्रायः उसी में मशगूल रहते हैं। और वर्ग संचालन को तो देखते ही हैं, साथ साथ ये सब काम भी देखते हैं, जिसके चलते हम परेशान रहते हैं। और जिला शिक्षा पदाधिकारी से मैंने गुहार लगाया है कि यहाँ शिक्षक उपलब्ध कराया जाए। यहाँ टोटल नामांकन 1 से 10 तक लगभग 655 है, जिसमें औसतन 19-20 शिक्षक की आवश्यकता है, जिसमें 8 ही शिक्षक हैं। और इतना शिक्षक के अभाव में हम लोग जो है चला रहे हैं किसी तरह से। अच्छा सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि टोटल 650 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और टोटल टीचर जो हैं वो 9 हैं। अगर आपको छोड़ दे रहे तो 8 हैं, और 8 में भी 1, 2 या 3 हमेशा छुट्टी पे रहते हैं। तो मैनेज कैसे करते हैं पूरे बच्चों को? मैनेज एक शिक्षक को 2 क्लास का जिम्मेवारी देते हैं, और इसी तरह से जो है हम लोग प्रतिदिन विद्यालय चलाते हैं। मैनेज क्या है ना कि तालीमी मरकज़ के भी जो एगो मैडम हैं, वो बेचारी बहुत सहयोग करती हैं, उनका नाम नूर जहाँ है, उनके सहयोग से। और एक नाइट गार्ड हैं, ये यहाँ के गांव के ही राजीव कुमार, हाई स्कूल में पदस्थापित हैं, इनका भी सहयोग रहता है। पहला क्लास के बच्चों को छेकने का काम करते हैं ये भी। तो इस तरह से हम लोग जो है कोऑर्डिनेट बना करके चलते हैं, और यहाँ के शिक्षा व्यवस्था की जो है काम करते हैं। अच्छा सर, एक बात और बताइए हमारे दर्शकों को, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 600 स्टूडेंट को हम 8 टीचर मिलकर के संभालते हैं, क्या लगता है आपको शिक्षकों की कमी नहीं है स्कूल में? हाँ, कमी तो पूरा है। बिना बताइए 30 के अनुपात पर एक शिक्षक होना आवश्यक है, और वहाँ हम लोग जो है 100 से ज़्यादा पर जो है एक शिक्षक हैं। तो बताइए कि हम लोग किस तरह से कैच कर पाएंगे। यदि कैच कर भी पाते हैं तो इंडिविजुअली हम लोग उस तरह का कैचिंग नहीं कर पाते हैं जितना संभव हो सकता है। इसलिए हम लोग बार बार प्रयास करते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ या जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के यहाँ बार बार लेटर दे चुके हैं। 10 गो लेटर से कम नहीं दिए हुए होंगे, वीडियो डीओ और जो भी। हाँ, और उसका रिसीविंग मेरे पास है कि यहाँ शिक्षक उपलब्ध कराया जाए, लेकिन होता कुछ नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं सर ऐसे में देखा जाए तो बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अधर में भी जा रहा है। हाँ, अधर में जा रहा है, निश्चित रूप से अधर में जा रहा है। और हम लोग प्रयास ही न करेंगे, जितना संभव हो सकता है हम लोग प्रयास करते हैं और कर रहे हैं। लेकिन अब शिक्षक हम लोग कहाँ से लावें, कैसे करें? अब विभाग जो है उपलब्ध नहीं कराता है, और विभाग के यहाँ बार बार गुहार लगाते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरा वेतन भी जो है समय पर रिपोर्टिंग नहीं होने के कारण वेतन भी बंद हो चुका है। उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि भाई मेरा वेतन जो है चालू कराया जाए, किया जाए। सितंबर माह का वेतन आज भी बंद है। तो हम लोग तो एकदम समस्या से ग्रसित होकर के यहाँ चलते हैं। आप एक प्रधानाध्यापक है सर जी। प्रधानाध्यापक होने के नाते आप स्कूल का रख रखाव करने के लिए आप यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, विभागीय पदाधिकारी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, ये अब तो हम तो लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई यहाँ के जो अभाव है संसाधन का, शिक्षक का, उपलब्ध कराया जाए। हम तो भाई आग्रह न कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? हमारे बस में थोड़ी कोई चीज़ है जो हम कुछ कह सकते हैं। अच्छा, बगल में एक हाई स्कूल है सर, ठीक है, वहाँ पे बच्चों को भी आप ही संचालित करते हैं, कैसे करते हैं? हाई स्कूल, ये जो मिडिल स्कूल है इसका उत्क्रमण 2014 में कर दिया गया है, और इसका नाम उत्क्रमित उच्च विद्यालय क्योर है। यहाँ 10 तक पढ़ाई होती है, और 9 और 10 क्लास में शिक्षक एक भी 2014 से नहीं है। तो वहाँ के बच्चे पढ़ते कैसे हैं? बच्चे पढ़ते हैं, हम ही लोग जो है उनको पढ़ाते हैं, हम ही लोग जाते हैं कभी कभी समय निकाल करके। और बाकी जो ये स्मार्ट क्लास में जो टीवी लगा हुआ है, पेन ड्राइव के माध्यम से विभाग जो मटेरियल उपलब्ध कराए हैं, उसी से हम लोग जो है पढ़ाने का काम करते हैं। और हम लोग 1 आध 2 घंटे जा कर के समय निकाल करके वहाँ जा कर के लेते हैं।
अच्छा, वो जो बड़ी वाली बिल्डिंग है सर, वो उसमें ताला लगा हुआ था, अभी हम गए थे। हाँ, ताला लगा हुआ है, तो शिक्षक है ही नहीं, तो कहाँ हम लोग पढ़ाएंगे। हम लोग इसी कैंपस में ऊपर जगह है जिसमें हम लोग स्मार्ट क्लास। अच्छा, उसका चाबी किसके पास रहता है? उसका चाबी तो मेरे ही पास रहता है। तो उस वाले बिल्डिंग में क्यों नहीं पाते? उस बिल्डिंग में शिक्षक है ही नहीं, तो कैसे पढ़ाइएगा। मतलब कि मेन समस्या शिक्षकों की। शिक्षक है ही नहीं, था हम लोग को तो अपना यहाँ जैसे जो छात्र यहाँ है उस छात्र के अनुपात में शिक्षक ही नहीं है। और हाई स्कूल में तो खैर एक भी शिक्षक पदस्थापित नहीं है। खाली शोभा लगी बना दल। अब तो भाई अब सरकार से ही बात न पूछिएगा, सरकार क्यों बना दिए बिल्डिंग, और बिल्डिंग के अथी में जो है अगेंस्ट में देना चाहिए था शिक्षक भी। हम लोग इस तरह के परेशानी में रहते हैं, कम से कम परेशानी से दूर रहते हैं ना। जब शिक्षक प्रायः यहाँ उपलब्ध होता तो हम लोग भी बढ़िया से शैक्षणिक कार्य करते और बच्चों की पढ़ाई एकदम अप टू डेट चलता है, लेकिन उस तरह की स्थिति में नहीं। आप क्या क्या पढ़ाते हैं? हम तो सब विषय पढ़ाते हैं लगभग। मेरा जो है ये सिविक्स से ऑनर्स है, तो उसी से रिलेटेड हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ऐसे हिंदी गणित भी मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है। हाँ पढ़ाते हैं, लेकिन हम पढ़ाने से ज़्यादा तो हमको मैंने जो वर्क होता है उसी में मशगूल रहते हैं दिन रात। स्कूल का ही काम जी, चूँकि 13 विद्यालय का जो रिपोर्टिंग हमको देना होता है, अभी हम बना रहे हैं ये क्या बोलते हैं, कुछ काम कर रहे होंगे आप? अरे ये पाठ्य पुस्तक से संबंधित रिपोर्ट मांगा गया है, तो सभी विद्यालयों से हम मोबाइल के माध्यम से मांग रहे हैं और सब लोग दिए हैं, और उसको हम समेकन कर करके रिपोर्ट पहुंचाने जा रहे हैं बीआरसी में। अच्छा, आप लोग के जो सहायक शिक्षक है सर, वो लोग समय पे आते हैं कि नहीं? हाँ, समय पर आते हैं। टीचर समय जी हाँ, समय पर पहले नहीं आ रहे थे, लेकिन इधर जब हम विभाग मैंने टाइट हो गया तो विभाग के आलोक में जब हम लोग भी उस पर मैंने एक्शन लिए हैं, तो कुछ लोगों का तकलीफ होता है, तो खैर अब मैंने समय से लोग आ रहे हैं, वैसी बात नहीं है। अभी मौजूद कितना टीचर है टोटल? अभी मौजूद 8 में 3 यानी 5 शिक्षक हमरा लगा के 6 गो यहाँ हैं। 1 ठो चिकित्सा अवकाश में है, 2 ठो विशेषा 2 ठो आकस्मिक अवकाश में है। अच्छा, तो मतलब कि आप 5 टीचर हैं अभी टोटल प्रेजेंट? 5 टीचर टोटल 650 स्टूडेंट को मैनेज कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, 650 स्टूडेंट को मैनेज कर रहे हैं। होना चाहिए था 30 स्टूडेंट पे एक, लेकिन है 125 पे। हाँ, ये वास्तविक बात है। यहाँ विधायक जी भी आए थे, विधायक जी के सामने मैंने इस बात को रखा कि यहाँ बाउंड्री वाल भी नहीं है और शिक्षक के अभाव है, श्रीमान इस पर ध्यान दिया जाए। आप अपने स्तर से डीओ साहब या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आप कहेंगे तो यहाँ बच्चों के हिसाब से शिक्षक मुहैया हो जाएगा। इस पर आप सर माने ध्यान दिया जाए। आपसे आग्रह यही है कि आप यहाँ के संसाधन को मुहैया कराएं, तो वह भी जो है कि ठीक है, प्रयास करेंगे। आप प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ के जो विभागीय अधिकारी हैं उनके कान पे जू नहीं रेंगता है। तो श्रीमान हम क्या करेंगे, हम तो भाई कर्मचारी के नाते हम लोग तो आवेदन दे सकते हैं, कह सकते हैं, इतना ही ना कहेंगे। अच्छा, हम यहाँ के जो स्कूल है सर, उसका भी दृश्य हम दिखाना चाहते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम स्कूल में परिभ्रमण करना चाहते हैं। जी, दिखा लीजिए। चलिए, हम यहाँ के जो स्कूल का जो दृश्य है, कायाकल्प, हम वो दिखाएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ के जो एक टीचर कितने बच्चों को मतलब कि मैनेज करते हैं। एक चीज़ और आपसे कहना चाहेंगे कि कंपोजिट ग्रांट का पैसा, जैसे यहाँ हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, कंपोजिट ग्रांट का पैसा उधर कोरोना काल में तो आया नहीं, एक बार आया तो लौट गया। समय पर जो है हम लोग जो है निकासी, उस समय कि कोरोना काल चल रहा था तो निकासी करने में 1-2 दिन लेट हुआ, तो विभाग से आदेश आ गया, जिसके कारण हम लोग रिफंड कर दिए। तब से आज तक पुनः नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोग माने किसी तरह से जो है, जैसे चौक है, डस्टर है, अन्य बहुत सारा सामग्री की आवश्यकता पड़ता है, उसको हम लोग कर रहे हैं। किसी केन प्राकृतिक माने मतलब की समस्या अपार है। हाँ, अपार है, कहना नहीं है। चलिए, हम कुछ शिक्षक हैं, उनसे बात करते हैं। आइएगा गौतम जी, और हम दिखाते हैं कि स्कूल में क्या क्या व्यवस्था है। ये चापाकल चलता है सर? चापाकल चलता है, लेकिन चापाकल का पानी का निकास नहीं है, इसीलिए स्कूल में ही तालाब व्यवस्थापित कर दिया गया है। वहाँ पे कुछ टीचर हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो आखिरकार पढ़ाते क्या हैं बच्चों को। मैडम अंदर आ जाएं। हाँ ठीक है। ये कौन सा क्लास है मैडम? 4 4 क्लास है। क्या पढ़ा रही हैं?
हिंदी। सुनीता की पहिया कुर्सी जी। की एक कहानी है। हाँ, कहानी है। कहाँ से आती है मैडम आप? मैं तो सुहानी बिघा से आती हूँ। अच्छा, सुहानी बिघा हुलासगंज तरफ से है। जी, इधर ही है हुलासगंज से। अच्छा, ये सब बच्चे कौन से क्लास के हैं? 4? जी। चौथा क्लास के बच्चे हो तुम लोग? हाँ, क्या नाम हो छोटू? अंकुश राज। अंकुश राज, इधर आओ इधर। तुम लोग जमीन पे क्यों बैठे हुए हो? बेंच नहीं है? जी नहीं। हैं? नहीं। तो जमीने पे बैठते हो? बोड़ा लाते हैं। अच्छा, बोरा लाते हो घर से। यहाँ पे दरी नहीं मिलता है? नहीं है। यहाँ पे क्या क्या स्कूल में सुविधा है? मतलब कि क्या क्या तुम लोग को मिलता है स्कूल में? सर आते हैं डेली पढ़ाने? जी। सर डेली आते हैं? जी। क्या पढ़ाते हैं सर? सब विषय। सब विषय पढ़ाते हैं। अभी क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी। हिंदी पढ़ा रहे हैं। मैडम क्या पढ़ा रहे थे हिंदी में? हिंदी सुनीता की पहिया कुर्सी। क्या है ये सुनीता की पहिया? कहानी। कुछ बताइए हमको। बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। यहीं घर है आपका? हाँ जी। के और? जी। ओ, क्या नाम हुआ छोटू? क्रांति। क्रांति कुमार। यहीं घर है? ओ, जमीन पे बैठ करके पढ़ रहे हो? हाँ। दर्री नहीं है? सर से नहीं बोलते हो कि दर्री हम लोग को ला दीजिए? ना। दर्री नहीं मिलता तुम लोग को? तो क्या पढ़ाती हैं मैडम? मैडम क्या पढ़ाती हैं? सब विषय। सब विषय। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? आपके जो हेड सर हैं उनका क्या नाम है? आनंद कुमार भारती। अब बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है? ओ, देश के राष्ट्रपति कौन है पता है? और स्कूल के हेड मास्टर साहब का नाम पता है आपको ना? सब विषय पढ़ाते हैं मैडम ना? ओ, ये सब ज्ञान क्यों नहीं देते मैडम बच्चों को? जैसे कि देखिए बिहार का मुख्यमंत्री के बारे में, ये सब तो स्वाभाविक सी बात है, ये सब ज्ञान होना चाहिए बच्चों को। बच्चे लोग याद नहीं करता है सर, हम लोग तो बताते ही हैं। कौन है बिहार के मुख्यमंत्री? श्री नीतीश कुमार। आपके जो जिला के डीएम है उनका क्या नाम है? हिमांशु कुमार राय। हिमांशु कुमार नाम आपके डीएम साहब का नाम है? डीओ साहब का नाम है? डीओ साहब। बच्चों को आप पढ़ाते क्या हैं? अभी तो हिंदी पढ़ा रहे हैं, जैसे कि बोले कि आप सब विषय पढ़ाते हैं। सब विषय पढ़ाती हैं ना? सब विषय हम कैसे एक ही क्लास में पढ़ाएंगे? मेरा और भी जगह रूटीन हाँ, है। जैसे कि अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं, दूसरे क्लास में दूसरा विषय पढ़ाएंगे, नहीं ना? सब विषय पढ़ाती हैं आप, हैं? लिखा हुआ है यहाँ पे सुनीता की पहिया कुर्सी, देखें, सुनीता की पहिया कुर्सी पाठ, मतलब कि चैप्टर 8 है, विषय हिंदी है, लेकिन विषय लगता है गलत लिखा हुआ है। विषय गलत लिखा हुआ है, शब्दार्थ गलत लिखा हुआ। मतलब मैडम आप हिंदी पढ़ाती हैं, हिंदी में बहुत अशुद्धियाँ हैं, उसको ठीक करिए, नहीं तो ये सब जो बच्चे हैं बिहार के जो भविष्य हैं, इनके भविष्य आप अधर में ढकेल दीजिएगा। मानते हैं इस बात को? ये सब देखिए आप बोर्ड पे सब कुछ गलत लिखे हुए हैं, उसको सही कीजिए और बच्चों को सही ज्ञान दीजिए, ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं आगे चल करके कुछ बन सकें। देश के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। चलिए हम और भी जो यहाँ के टीचर हैं हम उनसे बात करेंगे, और हेडमास्टर साहब से हम पूछ लिया, उनका इजाज़त है, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। देखिए ये सर अंदर आ जाएं। हाँ, कौन से क्लास के बच्चे हैं ये लोग? ये क्लास 6 है। क्लास 6 है। क्या पढ़ा रहे हैं आप? अभी तो पढ़ा रहे थे विज्ञान साइंस पढ़ा रहे हैं? साइंस। मतलब कि अभी बता रहे हैं सजीव और निर्जीव। सजीव निर्जीव। सजीव निर्जीव बता रहे हैं। क्या नाम है छोटू? ऋषभ कुमार। ऋषभ कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 6 में। 6 क्लास में। क्या सब पढ़ाते हैं? हिंदी, इंग्लिश और मैथ। हिंदी इंग्लिश में है जी। तभी साइंस पढ़ाए होगा? साइंस भी पता है। साइंस ही पर सब विषय पढ़ाते हैं जी। अभी क्या पढ़ा रहे थे? अभी साइंस। साइंस में क्या? सजीव और निर्जीव। ये सजीव है कि निर्जीव है? ये सजीव है कि निर्जीव है? सजीव। ये सजीव है। ये बोलेगा? मारे इसको तो कैसे बोलता है? ये निर्जीव है, हैं? जी। हम सजीव हैं कि निर्जीव हैं? हैं? निर्जीव। हम निर्जीव हैं। और क्या पढ़ाते हैं सर? ये हमको निर्जीव बता रहा है। हाँ, कर सकता है। क्या बताएं सर? सजीव है। सीधा फंडा है छोटू
कि जो कोई काम कर सकता है वो सजीव है और जो कुछ काम नहीं कर सकता है वो निर्जीव है। सिंपल सी बात है। जो सांस लेता है, जो सांस नहीं लेता है, सांस लेता है सजीव हो गया, सांस नहीं लेता है निर्जीव हो गया। देखिए सर बता रहे हैं सब थोड़ा। चल रहे हैं तो चल रहे हैं, तो सजीव रहेगा वो चलेगा, निर्जीव रहेगा वो नहीं चलेगा। और क्या पढ़ते हैं? और हिंदी। हिंदी, अच्छा हिंदी भी पढ़ते हैं। कि ऋषभ कुमार नाम है, देखें ये सब यहीं पढ़े हैं, ये सब यहीं पढ़े हैं? नहीं। ट्यूशन में? ट्यूशन भी पढ़े जाते हैं ना जी। चलिए और भी जो बच्चे हैं हम उनसे बात करेंगे। हालांकि सर का कहना है कि बच्चों टीचरों का अभाव बहुत है स्कूल में। अभी हम नीचे का आपको दृश्य दिखा रहे थे और हम आ गए हैं उच्च विद्यालय में, क्योर में। और उच्च विद्यालय के अंदर का हम आपको दृश्य दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या व्यवस्था है। और ये ताड़ के द्वारा अंदर लाइन गया है और इस ताड़ में अगर कोई बच्चा बच जाएगा तो उसका क्या हश्र होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। यहाँ पे टीचर वगैरह शिक्षक वगैरह नहीं है और यहाँ पे व्यवस्था जो बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है वो सारा व्यवस्था है यहाँ पे। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 9 क्लास। यहाँ सर नहीं है? नहीं है। आते हैं कि नहीं? नहीं। तो आप लोग क्या करते हैं बैठ के यहाँ पर? पढ़ते हैं अपन मन से? अपन मन से। तो ये तो बंद है। आधा दिन चलता, आधा दिन नहीं चलता है। तो आप लोग हेड सर को नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, बोलते हैं तो मारते हैं। हेड सर मारते हैं? हेड सर तो बोल रहे हैं कि टीचर का कमी है बहुत। कमी है तो उनको मंगाना काम है ना, नहीं मंगाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ और है। क्या नाम हुआ छोटू आपका? अंकित कुमार। सर नहीं आते हैं आप पे? जी नहीं। तो आप लोग पढ़ते कैसे हैं? कभी कभी टीवी चालू होता है उसी से। तो टीवी में क्या देखते हैं? जो टीवी में एक मेमोरी लगता है उसमें भरा हुआ था। अच्छा जो पेन ड्राइव में रहता है वो आप? हाँ हाँ जी। कुछ सब्जेक्टिव रहता है वही सब लिखते हैं आप। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं भांजी आप? 9 क्लास में। 9 क्लास में। क्या यहाँ पे सर लोग आते हैं कि नहीं? कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते। तो आप लोग पूरा दिन क्या करते हैं यहाँ पे बैठ कर? बस बैठ के गप्पा मारते रहते हैं। मास्टर ही नहीं तो क्या करेंगे। तो यहाँ के जो हेड मास्टर साहब हैं, जैसे कि नीचे कोई भारती सर करके हेड मास्टर साहब थे, तो उनको आप लोग नहीं बोलते हैं? बोलते हैं, सर बोले हैं कि बहाली होगा तभी ना आएंगे। तो बहाली टीचर का नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग का भविष्य तो अधर में जा रहा है। हम लोग तो कितना बार बोले हैं, लेकिन नहीं आते हैं सर? नहीं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते। अच्छा आज आए हैं कि नहीं सुबह से? आज आए एक टीचर। एक पूरे दिन में अभी तक एक टीचर आए हैं? हाँ। अच्छा मतलब कि आप लोग को उचित शिक्षा नहीं मिल रहा है क्लासरूम में? नहीं। कुछ और बच्चे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार इनका क्या क्या समस्या है। क्या नाम हुआ भंजी आपका? नब्बे रानी। क्या समस्या है और क्या क्या मतलब कि असुविधा होता है आपको स्कूल में? सर मतलब बोलते हैं कि हाई स्कूल के टीचर बहाली नहीं है, मतलब मिडिल स्कूल में बाथरूम है लेकिन हाई स्कूल में नहीं है। वॉशरूम मतलब कि हाई स्कूल में नहीं है? नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे टीचर नहीं है, वॉशरूम नहीं है, और क्या क्या समस्या? और यहाँ खेल का जो सामान आता है उन्हें बच्चे को दिया जाता है, सिर्फ वहाँ बंद रहता है। क्लासरूम में बंद है? हाँ। लेकर जाता है यहाँ से एक सामान हटाता है। क्या? कार्ड यहाँ से एक सामान लेकर के चला जाता है। फिर से बोलिए। नहीं सर। हाँ? गार्ड को बोला सर कहते हैं ना, तभी ना गार्ड लेके चला जाता है। अच्छा यहाँ के जो खेलने वाला सामान है वो यहाँ के गार्ड लेकर के चला जाता है? हाँ जी सर कहते हैं तब। अच्छा सर तो घर क्यों ले जाते हैं गार्ड साहब? हमको नहीं पता। हाँ? अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए ले जाते होंगे। आप लोग को नहीं मिलता है? नहीं, कभी नहीं मिला है हम लोग को। बस बोला गया कि 9th क्लास के लिए खेलने के लिए आए, लेकिन कभी नहीं मिला है। किसी को नहीं मिलता है? किसी को भी नहीं। तो खाली सर एक है शौचालय, तो उसमें सर ही जाते हैं, हम लोग नहीं। हम लोग खुला मैदान में जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? बोर्डिंग सब टूटा हुआ। क्या बाउंड्री टूटा हुआ है? वो तो सर बोले हैं कि बाउंड्री टूटा हुआ है। और क्या क्या समस्या बहन जी? क्या नाम हुआ आपका? शिवानी कुमारी। क्या समस्या है स्कूल में? क्या क्या दिक्कत होता है आपको? पढ़ाई नहीं होता है, टीचर नहीं आते हैं, बस मेरा नहीं है कुछ। क्या कहेंगे? कुछ है शिकायत आपको भी? हाँ, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता और हम लोग बस दिन भर ऐसे बैठे रहते हैं और घंटे लगता है और हम लोग चले जाते हैं घर। जैसे कि आप लोग अपना फर्ज पूरा करते हैं, स्कूल में आते हैं, लेकिन यहाँ पे शिक्षक नहीं आते? नहीं। अटेंडेंस भी खुद से नहीं बनता है, पेपर में हम लोग लिख के देते हैं, वहाँ जाके बनता है। अच्छा आप लोग लिख कर देते हैं तो बनता है? मांगते हैं वहाँ से पेपर कि वहाँ पे लिख के अपना अपना नाम दे दो, वहाँ पे बन जाएगा, बस बना देते हैं। मतलब कि आप लोग को हेड सर बोलते होंगे कि कौन कौन बच्ची आई है सब अपना नाम लिख दो, और आप लोग नाम लिख करके देते होंगे, फिर अटेंडेंस बनता होगा? यस सर। ऐसा होता है? तक ही कहानी रहता, उसके बाद कुछ नहीं। अटेंडेंस के बाद कोई पढ़ाई लिखाई नहीं?
अटेंडेंस हो गया, सब चल दिया, घर हो गया। यहाँ के जो शासन प्रशासन के लोग हैं छोटी, जैसे कि यहाँ के डीओ साहब, विधायक भी आया था तो घूमा बाहर से चल गया। अरे विधायक जी तो चेहरा चमका आए होंगे, वोट टूट लिए होंगे ना, तो सबसे मिलने आए होंगे ना। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो डीओ साहब हैं और बीओ साहब हैं, जो आपके शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ टीचर की व्यवस्था और शौचालय की भी व्यवस्था हो। मतलब कि असुविधाओं का भंडार है यहाँ पे। हाँ, देखिए, उन्नयन विहार स्मार्ट क्लास है, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय केवल हुलासगंज जहानाबाद, और उस क्लासरूम के हम अंदर हैं, और क्लासरूम के अंदर होना चाहिए था टीचर को, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं, और बच्चों का कहना है कि यहाँ पे शिक्षक नहीं आते हैं। और क्यों नहीं आते हैं वो तो आपको हेडमास्टर साहब बताए हैं, क्योंकि यहाँ पे शिक्षकों की अभाव है। अब अभाव है तो इसका दंश झेलना पड़ रहा है कि बच्चों को। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम अपने विभाग को करोड़ों करोड़ रुपये का बजट देते हैं, लेकिन वो बजट धरातल पर आते आते दम तोड़ देता है, और उसका खामियाजा यहाँ को बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। नीतीश कुमार जी, देखिए आपका गृह जिला का जो बगल का स्कूल है, वहाँ के बच्चे हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे टीचर आते ही नहीं हैं, और टीचर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो छुट्टी पे गए हैं। और छुट्टी पे किस लिए गए हैं वो आप समझें, हमको नहीं पता वो काहे छुट्टी पर गए हैं। हम इसी प्रकार आगे भी आपको स्कूल का दृश्य दिखाते रहेंगे जिस प्रकार दिखा रहे हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।